लास्ट क्लास में डिस्कशन चल रहा था कि चोर कौन है। चोर वह व्यक्ति है जो कुछ भी वस्तुएं हमको प्राप्त हुई है, यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को भगवान को अर्पित करके उपयोग में नहीं लेता है तो वह चोर ही होगा। और हमने डिस्कस किया था कि अगर पानी भी भगवान को देकर कोई व्यक्ति नहीं ग्रहण कर रहा है तो फिर वो भी चोरी है, क्योंकि अंततोगत्वा सभी कुछ तो भगवान से आया है। इज इट नॉट? तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि कुछ भी, जो कुछ भी आपके पास में आ रहा है, यहाँ तक कि भगवान कोलगेट भी भगवान ही दे रहे हैं कि भगवान आपने मुझे कोलगेट दिया ताकि मैं अपने teeth ब्रश कर सकूं। सब कुछ, सभी चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। कोलगेट तो आप भोग नहीं लगाएंगे, पर यू कैन थैंक कृष्णा। कुछ भी, जो भी वस्तुएं हैं, तो भगवान को धन्यवाद देकर या भगवान को अर्पित करके उसको उपयोग में लेना चाहिए। ठीक है, यह है ईमानदारी है। अतएव कृष्ण भावनामृत से विहीन प्रत्येक व्यक्ति दुष्ट, चोर, कपटी तथा डाकू है। बाहर से आपको वो बहुत सज्जन पुरुष दिख रहा हो, सबका परोपकार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो दुष्ट ही तो हुआ। इसी से रिलेटेड देखिए, एक बात मैं बताना चाहती हूँ। हमने जो बात कल ही डिस्कस की थी, कल या परसों, कि लोग वेट कर रहे हैं कि कब उनके पास कोई आएगा और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा उन्हें देगा। भगवान कृष्ण, कृष्ण भावनामृत की शिक्षा उसे देगा। एंड आई वॉज रियली सेंसिंग दिस थिंग टुडे। तो कोई ग्रुप है, मैं आज उसमें मतलब मैंने ज्वाइन किया था वो ग्रुप, तो उसमें मतलब था कुछ किसी से रिलेटेड, तो आई जस्ट लुक फॉर अपॉर्चुनिटी कि कहाँ पर भगवान से कनेक्ट किया जाए लोगों को। तो उसमें सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे ज्वाइन करने के बाद ही। मुझे भी कहा गया इंट्रोडक्शन दीजिए भाई, तो मैंने कहा आई एम अ टीचर। तो फिर कुछ टीचर और भी होंगे उस ग्रुप में, तो वो पूछने लगे, वाह हम भी टीचर है, आप क्या पढ़ाते हैं? तो आई जस्ट रोट कि मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, भगवत गीता वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जिए। तो फिर सब शांत हो गए, कहने लगे वाह ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क। फिर बाद में मैंने एक और चीज लिखी, शायद लोग समझ रहे होंगे कि ये तो शायद इनका प्रोफेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कह दिया कि अगर किसी को चाहिए, कोई अगर इंटरेस्टेड है जो अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं, तो मुझे बता सकते हैं। ये कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई प्रोफेशन वगैरह नहीं है मेरा। आई डू इट एज अ सर्विस। तो आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया था जो इच्छुक थे कि हमें भगवत गीता का ज्ञान लेना है, हमें जीना है हमारे जीवन में उसको। किसी भी व्यक्ति के मन में इच्छा भी आ रही है कि उसे गीता पढ़ना है, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। उसका पहले का पुण्य ही है जो इस तरह से उसको इंक्लाइन कर रहा है कि मुझे इसको फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग थे ग्रुप में, तो सभी का तो मैसेज नहीं आया था, पर कुछ लोगों का आया था। एटलीस्ट अभी तक 4 to 5 लोगों का तो आ गया है। सो सच में आई वॉज रियली थिंकिंग कि सच में लोग वेट कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमें बताए। और अब देखिए ना, भगवान की ये ऑनलाइन की व्यवस्था कितनी ज्यादा सुंदर है कि हमें घर बैठे बैठे हम पूरा आराम से प्रीचिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं। ठीक है, अतएव हमारा निष्कर्ष है कि जो कृष्ण को नहीं समझता उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है, ना तो वह ईमानदार है, ना उसको ज्ञान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कब तक ऐसा है, कब तक वह ईमानदार नहीं है, कब तक वह अज्ञानी है, जब तक उसे
कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं है। हम भी तो ऐसे ही थे, पर जब हमें नॉलेज मिला, सो वी एक्सेप्टेड इट। तो समझने वाली बात क्या है कि किसी से द्वेष करने की प्रेरणा यहाँ पर प्रभुपाद जी नहीं दे रहे। ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जब तक उसको ज्ञान नहीं है, तब तक वह इस तरह से अज्ञानी है। तो उसको मौका तो दिया जाना चाहिए ना। अतः वह एक निम्न कोटि का मनुष्य है। यह ठीक है ना? यह अंधविश्वास नहीं है। तो आप देखेंगे एटलीस्ट वो जो प्रभु जी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज पढ़ाई थी ना, उसके बाद में, उसके पहले से भी आई वाज ट्राइंग, बट उसके बाद में और ज्यादा मैं एकदम आई एम जस्ट चिल। पहले मैं बहुत ज्यादा इस तरह से, मतलब जो भी आता था भक्ति में तो उसको बहुत ज्यादा पुश करती थी। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल स्लो एकदम चल रही हूँ। बस ये अश्योर होना चाहिए कि सामने वाला नियमित रूप से चैंटिंग तो कर रहा है। एंड यू कैन डेफिनेटली गिव हिम और हर जेंटल रिमाइंडर्स कि आप हियरिंग करिए, आप कर रहे हैं क्या। बस ये अश्योर करिए कि वो चैंटिंग कर रहा है। ठीक है, यह एक तथ्य है। तो आप समझ गए ना कि ज्ञान क्या है तथा ईमानदारी क्या है। एक प्रकार से। और क्या कोई दूसरा प्रकार भी है? क्या कोई और प्रकार है? इसका खंडन करो। अन्य प्रकार, क्या कोई विकल्प है? हम ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं जिसका कोई खंडन कर सके। यह अनुभव हमें है। इसके विपरीत हम सब का खंडन करते हैं। कोई और प्रश्न है? अब तक हमें कृष्ण का संरक्षण प्राप्त हुआ है। बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े देशों में प्रवचन के उपरांत मैं प्रश्न करता हूँ। कोई प्रश्न है? अब मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है। लंदन के कॉनवे हॉल में हमारा 12 दिन का भाषण था। प्रत्येक सभा के उपरांत मैं प्रश्न करता था। क्या कोई प्रश्न है? क्या आपसे अनेक प्रश्न किए गए? हाँ, अनेक मूर्खतापूर्ण प्रश्न। मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। मूर्ख होने से क्या तात्पर्य है? जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, उसे मूर्ख समझना चाहिए। तो कई बार आप देखेंगे प्रभु जी की क्लास में भी कई बार भक्त कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस पर प्रभु जी यही बात कहते हैं, महाराज कहते हैं एक्चुअली ये बात, कि प्रश्न हो तब पूछना चाहिए, प्रश्न बनाकर नहीं पूछना चाहिए। तो जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो उसे मूर्खतापूर्ण कहते हैं, उसे मूर्ख समझना चाहिए। प्रभुपाद, मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या मैं प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ। कुछ काल पूर्व कलकत्ता में लोगों ने एक सप्ताह मनाया था। उसका नाम रखा था पशुओं के प्रति क्रूरता रोको सप्ताह। क्या समझ आ रहा है इस लाइन से? कि एनिमल्स के साथ जो भी क्रुएलिटी हो रही है उसको रोका जाए। अब ये जो लाइन है पढ़ने में बहुत ही पॉजिटिव लग रही होगी, अच्छी लग रही होगी कि वाह, पशुओं के कल्याण के लिए बात हो रही है। पर देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यह एक अन्य मूर्खता है। वे क्रूरता रोकने का विज्ञापन कर रहे हैं तथा वे ही हजारों वधशालाओं को चला रहे हैं। आप देखते हैं ना, यह एक अन्य मूर्खता है। तो ये प्रभुपाद जी की टाइम की बात नहीं है, अभी भी आप देखेंगे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत भाषण करते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, पशुओं को बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि खुद पेट भी रखेंगे, उनको बहुत प्रेम करेंगे। लेकिन पता चलेगा कि उस व्यक्ति के पेट में ही मांस पड़ा है, या वो इस तरह से स्लॉटर हाउसेस चला रहे हैं। मैंने एक भक्त का मैं लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें भी वो यही बात बता रहे थे
उन व्यक्तियों का नाम तो नहीं रख रहे थे, पर यही चीज बता रहे थे कि इस तरह से लोग वीगन लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हैं ताकि एनिमल्स की हानि ना हो। वीगन, आप वीगन फॉलो करिए, लेकिन वास्तव में वो खुद ही स्लॉटर हाउसेस चला रहे। यह एक अन्य मूर्खता है। वे नियमित रूप से पशुओं के प्रति क्रूरता करते हैं तथा उसे रोकने के लिए अब एक संस्था की स्थापना कर रहे हैं। यह तो उसी प्रकार हुआ जैसे चोरों का एक दल भला व्यक्ति तथा संबंधित गुड मैन एंड कंपनी के नाम से संबोधित करे। अतएव मैं आपसे यह पूछना, तो आप देखेंगे बिल्कुल भी आप बाहर से जो चीजें देख रहे हैं ना, आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर की कहानी क्या है। आपके प्रश्न तो यहाँ पर ये व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे, उसी से पहले प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आपके प्रश्न करने से पूर्व ही मैं उत्तर दे देता हूँ। इसके पीछे दार्शनिक सिद्धांत यह है कि जब किसी पशुओं को उचित आहार नहीं दिया जाता है तब वह क्रूरता है। बेचारे भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, अतएव इसे भूखा मरने देने की अपेक्षा उसका वध कर देना श्रेयस्कर है। यही उनका सिद्धांत है। ऐसा है कि नहीं? तो आप देखेंगे जो गायें हैं उनको भी खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, कचरे में मुंह देती है, तो इस वजह से ऐसा सिद्धांत है कि बेचारी गाय इतना सफर कर रही है, भूखी रहती है, तो इससे अच्छा उनको उनका वध क्यों नहीं कर दिया जाए। तो क्या ये श्रेयस्कर बात है? ये बेचारी भूखी मर रही है तो उसको इसका इससे अच्छा उसकी ये जो सफरिंग है ना, भूखी मर रही है वो, मतलब मर तो नहीं रही है पर वो भूखी रह रही है, या कुछ भी पशु खाने को नहीं मिल रहा, तो उनकी इस पीड़ा से उनको हमेशा के लिए क्यों ना मुक्त कर दिया जाए। वे कहते हैं उसे इतना कष्ट सहन करने देने से बेहतर है उसका वध कर दे। यह सिद्धांत कम्युनिस्ट देशों में आ रहा है। एक वृद्ध पुरुष पितामह कष्ट भोग रहा है अतः उसे मार देना श्रेयस्कर है। आप यकीन नहीं करेंगे, वास्तव में एक ऐसा देश है जहां पर अगर लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है कि अब ये कुछ काम के तो रहे नहीं, कुछ पैसा तो कमा कर ला नहीं दे सकते, कुछ भी मेहनत कर नहीं सकते, शरीर तो काम का है नहीं, तो उनको इस तरह से उनका वध कर दिया जाता है। तथा अफ्रीका में मानवों का एक वर्ग है जो अपने परम पितामहों का वध करने का उत्सव मनाते हैं। सोचिए कितना घोर तमोगुण है। और ये बात कब की है? प्रभुपाद जी जब बता रहे हैं, प्रभुपाद जी जब बात कर रहे हैं। और अब आप देखिए क्या अभी ऐसा नहीं है, अब तो टाइम जैसे जैसे बीत रहा है तो और ज्यादा ये चीजें बढ़ रही है। कलयुग इज रियली नॉट गुड। अभी हम जैसी स्थिति देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में तो और भी बहुत खराब स्थिति होने वाली है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे से भजन करके जितना हो सके उतना जल्दी इस जगत से भगवान के धाम भागे। स्वयं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं इस बात को कि ज्यादा यहाँ पर ये घर बनाना है, ये घर बसाना है, ये करना है, वो करना है, इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान स्वयं गीता में बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो जगत है ये दुखालय है, अशाश्वत है। तो व्यक्ति को जल्दी से भजन करके भगवान के पास भागना चाहिए, न कि यहाँ पर अपनी दुनिया बसानी चाहिए। मेरे एक चाचा चाची थे, वे सेना में काम करते थे। जब वे परदेश गए वे अपने कुत्ते को अपने साथ ना ले जा सके, अतः उन्होंने कहा बेचारा कुत्ता,
हमारे साथ ना रह पाने के कारण बहुत दुखी होगा। अतएव उन्होंने उसे चिर निद्रा में सुला दिया, वध कर दिया। सोचिए, अब ये सारी बातें सुनकर ही कितना खराब सा लग रहा है कि लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। आप देखिए ना, भक्तों का कितना सुंदर समाज है, मतलब भक्ति का कितना सुंदर प्रभाव है कि अब जब हम शास्त्र सुनते हैं, सो वी आर कॉन्शियस कि हमारे कारण कोई चींटी ना मर जाए। इज इट नॉट? अभी गीता की क्लास में भी आया था कुछ दिन पहले ये टॉपिक। तो वी आर कॉन्शियस कि मच्छर भी काट रहा है तो हम उस पे उसको मसल ना दे, उसको उड़ा दे कि भाई जा तू मत आ यहाँ पे, या उसको हम भक्ति का संपर्क देना चाहते हैं, उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुना देना चाहते हैं, या कैसे भी। कितना सुंदर भक्ति का प्रभाव है। और यहाँ आप देखिए कितना तमोगुण में लोग हैं। गांधी के जीवन में भी ऐसा हुआ था। उन्होंने एक बार किसी गाय अथवा बछड़े का वध किया था। वह बहुत कष्ट पा रहा था, अतएव गांधी ने आदेश दिया, इसे कष्ट भोगने देने की अपेक्षा इसका वध कर दो। क्या कहूँ, आगे देखते हैं। कल आपने कहा था कि अपने शिष्यों के पापों के कारण उनके गुरु को कष्ट भोगना पड़ सकता है। पापों से आपका क्या अभिप्राय है? दीक्षा के समय आप वचन देते हैं, मैं विधि विधानों का पालन करूंगा। यदि आप पालन नहीं करते हैं, तब वह पाप है। अत्यंत सरल सी बात है। आप वचन भंग करते हैं तथा गंदे कर्म करते हैं, अतएव पाप, अतएव आप पापी है कि नहीं? हाँ, अन्य भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें करने का हमें आदेश दिया जाता है, किंतु जिन्हें हम प्रयास करने पर भी पूर्णता से नहीं कर पाते हैं। आप करने का प्रयास करते हैं और कर नहीं पाते, ऐसा कैसे है? जैसे कि ध्यान पूर्वक जप करना, कभी कभी हम करने का प्रयास करते हैं किंतु यह कोई दोष नहीं है। मान लीजिए कि आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी अनुभवहीनता के कारण यदि कभी-कभी आप असफल होते हैं, कभी-कभी कहना चाहिए कभी-कभी सफल होते हैं, कभी-कभी एटलीस्ट मैं कभी-कभी अटेंटिव जब करवाती हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या-क्या दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी आप सफल होते हैं, तब वह दोष नहीं है, आप प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट ये बात बताते हैं दैट इवन इफ यू आर ट्राइंग टू हियर अटेंटिवली, आप अटेंटिव जब करने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो वह भी ऑफेंसलेस चैंटिंग है। सो एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। और कोई भी भक्त जानबूझकर तो अनअटेंटिव जब नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो नहीं करना चाहिए। काफी बार आप देखेंगे ऐसा होता है, जब कर रहे एकदम से कहीं माइंड चला गया, फिर वापस से माते, अरे क्या अभी तो समझाया था कि कुछ भी नहीं सोचना है, ध्यान से जप करना है, वापस से सुनो अच्छे से। तो बार बार में ऐसा प्रयास करते हैं, तो प्रयास कर रहे हैं। भागवतम में एक श्लोक है कि यदि कोई भक्त अपना पूर्ण प्रयास कर रहा है किंतु अपनी असमर्था के कारण वह कभी कभी असफल हो जाता है, तब कृष्ण उसे क्षमा कर देते हैं। तथा भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। यदि कोई गंभीरता से मेरा पूजन कर रहा है और कभी कोई अत्यंत नीच कर्म कर देता है, फिर भी उसे संत समान ही समझना चाहिए। कभी कभी अपनी इच्छा से नहीं, अपितु गत बुरी आदतों के कारण व्यक्ति कुछ मूर्खता कार्य कर बैठता है। जानबूझकर तो क्यों ही करेगा, क्योंकि समझ रहा है कि इससे भगवान तो संतुष्ट नहीं होंगे। पर फिर भी बुरी आदतों के कारण, पूर्व संस्कार के कारण कभी कभी अगर कुछ गलती व्यक्ति करे, इसका अर्थ यह नहीं कि वह दोषी है, किंतु उसे उसके लिए पश्चाताप अवश्य करना चाहिए।
तथा जहां तक संभव हो सके उसे इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो एक बार की बात है, मतलब भक्ति के बहुत स्टार्टिंग की ही बात है ये। इतना ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं था भक्ति के विषय में, अभी भी कुछ ही बातें पता है, ज्यादा कुछ नहीं पता। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, पॉटलक हुआ था सात्विक मूवमेंट वालों का। तो वहां पर मैं गई थी, दूसरा पॉटलक था वो। तो वहां पर पॉटलक में बेसिकली क्या होता है, सब अपने अपने घरों से सात्विक खाना बना के लेकर आते। अब एक जो महाशय थे, वो कुछ छोले का कुछ बना के लाए थे, दिखने में सात्विक ही था वो। सारे आइटम मैंने खाए थे, पाए थे। प्रसाद तो प्रसाद पता नहीं, मैंने तुलसी लीफ रखी तो थी सब में, क्योंकि पहले मैं इसी तरह से करती थी, मुझे ज्यादा कुछ स्टैंडर्ड नहीं पता था। तो सब कुछ मैंने पाया था। सात्विक मीन्स अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए उसमें। लेकिन वो जो महाशय थे, वो कुछ उसमें क्या डालकर लाए थे, स्प्रिंग अनियन डालकर लाए थे, पत्ते वाला प्याज। तो फॉर्चुनेटली सारे आइटम्स मैंने लिए थे, लेकिन मैंने वो ही नहीं लिया था। और मैं सोच भी रही थी, अरे सारे आइटम्स लिए, यही बच गया। लेकिन पता नहीं फिर कैसे क्या मैंने वो लिया ही नहीं था, वो रह ही गया था। बाद में किसी व्यक्ति ने वो रेसिपी पूछी ग्रुप पर, तो पता चला, अरे ये तो प्याज डालकर लाए थे उसमें। मैं तो बस भगवान को धन्यवाद कह रही थी, भगवान अच्छा हुआ आपने मेरे को बचा लिया। तो सच में मुझे बहुत ज्यादा दुख होता, बहुत ज्यादा, क्योंकि अनियन गार्लिक मैंने छोड़ ही दिया था। आई वॉज नॉट कंज्यूमिंग इट, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पता ही था भक्ति के विषय में। तो उस समय मैंने बिल्कुल प्रण ले लिया था कि ये पॉटलक वगैरह गए भाड़ में, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मेरा घर में ही बना के मेरा ठीक है, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। पहले तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब आई वॉज डिजायरिंग कि मैं लोगों से मिलूं जो सात्विक लोग हो, उनसे बातें करूं, ये वो। लेकिन जब ऐसा संकट दिखा, तो बस मैंने तो हाथ ही जोड़ लिए, मुझे कहीं नहीं जाना है। क्योंकि पता नहीं है ना, किसी से पूछ भी नहीं सकते ऐसे। तो भगवान की सच में कृपा ही है, भगवान ने बचा लिया। तो हाँ, ये बात मुझे यहाँ से बात याद आई कि किंतु उसे उसके लिए पश्चाताप अवश्य करना चाहिए, तथा जहां तक संभव हो सके उसे इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। किंतु आदत दूसरा स्वभाव ही है। माया इतनी बलवान है कि कभी कभी आपके कठोर प्रयत्न करने पर भी आपको गड्ढे में ढकेल देती है। उसे क्षमा किया जा सकता है, कृष्ण क्षमा करते हैं। किंतु जो लोग स्वेच्छा पूर्वक कुछ कर रहे हैं, उन्हें क्षमा प्राप्त नहीं होती है। अपने भक्त होने के बल पर यदि मैं यह विचार करूं, मैं जब कर रहा हूं, अतएव मैं ये सब मूर्खताएं कर सकता हूं और यह सब रद्द हो जाएगा, यह सबसे बड़ा अपराध है। नाम अपराधों में से एक आता है ये, कि नाम के बल पे पाप करना। नाम कर रहे हैं तो क्या पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे, क्या दिक्कत है, कर लो पाप। तो ये तो सबसे बड़ा अपराध होगा। तो देखिए, ये बात समझनी चाहिए जो हमने श्लोक डिस्कस किया था, कि भगवान कृष्ण सभी के सुहृद है, भगवान क्रूर नहीं है। अगर भक्त से कुछ गलती भी हो जाती है, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। और गलती हमेशा याद रखना चाहिए कि गलती मीन्स जो गलती से हुई है। योजना बनाकर अगर गलती की जा रही है, तो फिर वो गलती नहीं होती है। तो ये सारी बातें हैं। इसी से हमारा जो 7th चैप्टर है, वो यहाँ पर फिनिश होता है। We will start with our next chapter in our next class if Krishna is willing. कोलगेट और ये सब कैसे अर्पित करें, अर्पित नहीं कर सकते, बट यू कैन एटलीस्ट से थैंक यू टू कृष्णा, कि भगवान आपने मुझे ये दिया, अब मैं ये चप्पल पहन के आपके मंदिर आ पाऊंगी, या कुछ भी आपकी सेवा के लिए कुछ सामान लेके आ सकती हूँ मैं। इस तरह से कुछ भी थैंक यू कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो समझनी चाहिए, कुछ भी
मतलब आप देखिए ना, ये नेचुरली होता है, हमारे पास कुछ भी वस्तु है तो बस हम भगवान को थैंक यू करना चाहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली देखते हैं कि भगवान की व्यवस्था से आया है भाई। और शास्त्र सुनने के बाद तो भक्त समझता ही है इस चीज को कि भगवान ही सब कुछ दे रहे हैं, सभी कुछ भगवान से ही आ रहा है। तो भगवान को जो अर्पित नहीं कर सकते, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोला जा सकता है। मेन थिंग इज दैट यू आर कृष्णा कॉन्शियस, आपकी चेतना में कृष्ण हो, ये बात है। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।